हमारी स्टेटमेंट कंक्लूजन की सेकंड क्लास है। कल कल हमने करीब 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। आज हम 9 से आगे बढ़ते हैं। वही आपके पास रूल है कि भाई आपको 4 कथन दिए, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। केवल प्रथम कथन, केवल द्वितीय कथन, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो अपनी ये वीडियो पर अगर पहली बार आए हो तो इससे एक पहले वाला वीडियो देखना, उसमें 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी हमने। आज हम 10, 11, 12 और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो देखना, उसके बाद ध्यान आना, क्योंकि मैंने यहाँ पे नियमों को समझाया था। यहाँ पे जो 9 नियम बने हैं, या सॉरी जो 7 नियम बने थे, वो 7 नियम बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10वां, प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानव उचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया। तो भाई ये उसने कथन किया। उसके बाद कह रहा है धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं, और सेकंड दे रहा है गरीब लोग मानव प्रेमी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। आपके पास आधा मिनट है, आप देखो इसको, सोचो क्या होगा इसका आंसर। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ये सब प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आप, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर मैं जो करवा रहा हूँ आप इतना ही करके चले गए तो एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। परफेक्टली आप सही करोगे, आपकी जो सोचने और विचारने की क्षमता है कंक्लूजन के लिए वो बदलेगी। तो आप कुछ मत करना, वो 7 नियम जो मैंने बताया उसको एक बार आप देख लेना, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हो आप देख लो। तो टाइम खत्म होता है आपका। क्या कह रहा है कि प्रत्येक समाज में, मतलब जितने भी समाज अपना हमारे आसपास जितने भी समाज दिखते, चाहे हम भारत में रहे तो भारतीय समाज होगा, यूरोपीय समाज हो सकता है, यूरोप में रहना, अमेरिका, तो मानव प्रेमियों के लिए जो कि मानवों को प्रेम करते हैं, वो मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया। कथन दे रहा धनी लोग मानव प्रेमी। आप इस पूरी लाइन को पढ़िए, इसमें कहीं भी धनी लोग नहीं आ रहा। मानव प्रेमी ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए जरूरतमंद लोगों का उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। आप पूरी लाइन पढ़े, आपको कोई भी धनी लोग नहीं मिलेगा। था प्रथम कथन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, आप प्रथम कथन को कर दो क्रॉस। सेकंड बात करें कि गरीब लोग मानव प्रेमी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ पे कहीं गरीब बोला है, यहाँ पे केवल मानव प्रेमी बोला है। तो मानव प्रेमी तो गरीब भी हो सकता है, धनी भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो ये गरीब और धनी की हमको जो कंफ्यूजन करने की बात करा, देखो इसमें कंफ्यूजन कैसा है, गरीब लोग, यहाँ पे एक लाइन उसमें जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके। भाई बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई जरूरतमंद की सहायता करना मतलब जरूरतमंद की सहायता के लिए सबसे पहले हमको खुद को धनी होना पड़ेगा। खुद को धनी होने के लिए आप क्या करोगे, धनी लोग मानव प्रेमी, तो आपको तो हाँ सर धनी लोग ही जरूरतमंद लोग उत्साहपूर्वक सहायता। बट इस पूरी लाइन में ऐसा कहीं कहा ही नहीं कि धनी लोग होते हैं गरीब लोग नहीं होते, कुछ भी नहीं कहा। तो ना प्रथम कथन हो सकता है और ना ही द्वितीय कथन हो सकता है। आपके गरीब लोग भी मानव प्रेमी के रूप में सहायता कर सकते हैं, कहा था कहीं पर भी नहीं, ठीक है। इसका क्या आंसर रहेगा, ना ही प्रथम और ना ही द्वितीय कथन। इसके बाद क्वेश्चन 11 मैं पढ़ देता हूँ। साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है, ये कथन है। फिर 2 दे रहा है कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले ही कई बार मर जाते हैं, और सेकंड किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। अगले 7 मिनट है, आप करिए इस क्वेश्चन को। इतनी देर पानी पी लेता हूँ। कल मैंने एक चीज देखी कि अब बोर्ड पे हो सकता है वो थोड़ा सा कम दिख रहा हो, पर हाँ इस वीडियो में मैंने इस बात को देखा कि भाई थोड़ा सा जूम किया मैंने उस मोबाइल कैमरे को, और अब आपको ये क्वेश्चन इजीली दिख रहे होंगे। आपने आंसर निकाल लिया होगा। मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे कि भारत सरकार कि पहला कथन है कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले ही कई बार मर जाता है, और कथन कह रहा है साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता। अब देखिए साहसी व्यक्तियों का भाग्य के साथ देता, यह सच बात है। तो परंतु ये थोड़ी कायर व्यक्ति अपने वास्तविक मृत्यु से भी पहले भी कई बार मर जाते हैं, मतलब अब देखिए कथनों का विरोधाभास देखिए कि ये कथन साहसी व्यक्ति के बारे में बराबर कह रहा, पर ये कह रहा है कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते। तो कायर तो पहली बात तो कहीं कहा ही नहीं गया, तो प्रथम कथन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी, किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। अब देखिए आप कि भाई साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता। कोई व्यक्ति भाग्यशाली हम कब कहते हैं, मान लो आपको एग्जाम देने गए और आपके एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तब कहते हैं, या मान लो आपको युद्ध कर लड़ने गए और युद्ध के अंदर आप जीत गए, कि किसी जंग में आप गए ना, आप सैनिक थे ना, आप उस जंग को जीत गए, तो आपको कहा जाएगा भाई हाँ कि बंदे का भाग्य कितना
अच्छा, तो भी परंतु वो नहीं जानते कि जो भाग्य है वो साहसी व्यक्तियों का है। ये कहा गया। तो जब आप युद्ध लड़ने गए तो आपने जोखिम उठाया, अब जब एग्जाम में गए तो आपने जोखिम उठाया। भाई आपने हो सकता है 5 क्वेश्चन वो ज्यादा कर लिए हो जो रिस्क वाले थे, वो आपने जोखिम उठा के किए ना, आपके 5 सही निकल गए। तो भाई किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। यहाँ पे ये कहा भाई कि साहसी व्यक्तियों का भाग्य भाग्य साथ होता है, तो किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। भाई सफलता आपको तब मिलेगी जब आप जोखिम उठाओगे, और जोखिम कौन उठाता है? साहसी व्यक्ति उठाता है। तो ये कथन कहीं ना कहीं आपको रिलेवेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? केवल कथन दो ही निहित। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने हाल में विदेशी पर्यटकों को कई रियायतें दी है, कई छूट दे दी भारत सरकार ने, और आकर्षक पैकेज टूर देने की भी घोषणा कर दी है भाई भारत सरकार ने। कहने का मतलब कि भाई भारत में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी रियायतें दी है और आकर्षक पैकेज भी दे दिए हैं। तो इसके ऊपर दो निष्कर्ष निकलते हैं कि अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आएंगे, पहली बात, और सेकंड, भारत सरकार पर्यटकों के लिए गंभीर है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपने सॉल्व कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं कि भारत सरकार ने हाल में विदेशी पर्यटकों को कई रियायतें दी है। आप मेरी बात सुनिएगा कि भाई कोई बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, अगर मैं उनको छूट दे देता हूँ कि आपको भाई टैक्स, आप दूसरे राज्यों में जा रहे हो तो आपको ये टैक्स नहीं लगाना, आप अपनी गाड़ी गाड़ी हम आपको क्या नाम ट्रैवलिंग की सुविधा दे देंगे, कुछ उसमें छूट दे देंगे, हम कुछ और भी रियायतें देंगे। उसके अलावा नए नए टूर पैकेज बना देते हैं उनके लिए कि भाई आपको जैसे कि राजस्थान के अंदर आप घूमते हो तो मरु सर्किट आता, एक आता आपका राजधानी सर्किट आता, तो इन जगह पे घूमने के लिए हमने नए नए पैकेज बना दिए। तो इससे क्या होगा? पर्यटक सोचेंगे भाई कि इंडियन गवर्नमेंट हमको अच्छी सुविधा दे रही है तो हमको तो वहां जाना चाहिए। तो पहला कथन है कि अब अधिक संख्या में पर्यटक भारत में आएंगे, तो आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि भाई भारत सरकार ने उनको बहुत सारी रियायतें दी, आकर्षक पैकेज दिया। और सेकंड, भारत सरकार पर्यटकों के लिए गंभीर है। तो हाँ भाई, पर्यटक अगर गंभीर नहीं होगी, पर्यटक आए नहीं, तो ये इनको ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर इंडियन गवर्नमेंट ये सब कर रही है तो वो उन पर्यटकों के लिए गंभीर है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? कथन एक भी सत्य है और कथन दो भी सत्य है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा अलग टाइप के। अभी तक हमारे पास एक कथन था और उसके दो निष्कर्ष, मतलब एक स्टेटमेंट दो कंक्लूजन थे। अब के हम क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमारे पास करीब दो तो आपके स्टेटमेंट हो जाएंगे और दो ही आपके निष्कर्ष हो जाएंगे। अब देखना इन क्वेश्चनों में आपको एक वेन आरेख, जो आपने कभी पढ़ा होता है, वेन आरेख के अंदर भी अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो वेन आरेख में क्या होता है, कभी कभार आपको बोला जाता है कि सभी आम ये नहीं है, कुछ आम ऐसे हैं, कुछ टीचर ये करते हैं, वैसा बोला जाता। तो वैसे न वैसे भी कुछ यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देखने मिलेंगे। जैसे पहला 13 क्वेश्चन कि विज्ञान की टीचर प्लास्टिक थैलों का प्रयोग नहीं करता, आपको ये कथन दे दिया। सेकंड कथन है प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उसके बाद आप खुद करेंगे कि प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता, ये कह रहा। सेकंड, फर्स्ट निष्कर्ष करता है कि सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब जितने भी इंजीनियर हैं वे सभी प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। क्या ऐसा कुछ बोल रखा? तो आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ पे बोल रहा प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं होता, पर यहाँ पे तो ये बोल दिया सभी। तो आपका पहला तो सीधा सट गलत, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। सेकंड, विज्ञान के सभी टीचर इंजीनियर होते हैं। विज्ञान के सभी टीचर इंजीनियर, देखो विज्ञान के प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। अगर कुछ, अगर यहाँ आता कुछ नहीं होता, इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता, तो हम कह सकते हैं विज्ञान के सभी टीचर इंजीनियर होते हैं। परंतु नहीं, क्योंकि विज्ञान के जितने भी टीचर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते, परंतु इंजीनियर तो कुछ तो कर सकते हैं। भाई कुछ ही नहीं करते पर कुछ तो कर सकते हैं। और आप दूसरा भी देखिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कुछ, सभी, ऐसे जब शब्द आ जाते हैं तो वहां पे लगभग लगभग कोई निष्कर्ष मान्य नहीं होता। अतः ना प्रथम ना ही द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 14 आप करें, आपके पास टाइम में देता हूँ। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने ये किया, अब आपके पास दो स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन है। एग्जामिनर जहां से अपना क्वेश्चन उठाता है मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं कि हर बार यहाँ से उठा लेगा, परंतु जो मैक्सिमम टाइम उठाता वो यहाँ से उठाता, उसको दो आपको स्टेटमेंट देता, दो कंक्लूजन देता, फिर ये चार ऑप्शन दे देता। आप करें, आपके पास वही 12 मिनट है।
ठीक है, हमने कर लिया हुआ। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, पहली बात, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, उसने पहला कथन दे दिया आपको। सेकंड, प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंधित समस्या है। तो भाई जब भी कोई कंट्री आपकी औद्योगिकरण में होती है तो भाई प्रदूषण से वो ग्रसित हो जाती है, फिक्स होती है कि भाई सड़कें बनेंगी, मिलें स्थापित होंगी, ये होगा तो इसमें प्रदूषण होना ही होना है। तो इसके निष्कर्ष के भारत प्रदूषित है। अब देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया, आप इसको स्टार लगा दो, इसमें लगभग गलती करी होगी कि भारत प्रदूषित है, बट यहाँ पे देखिए भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, मतलब बन तो नहीं गया, तो बन नहीं गया तो वो प्रदूषित है नहीं, भारत प्रदूषित हो सकता, मतलब भी भारत धीरे धीरे औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, तो भारत प्रदूषित हो सकता है भविष्य में, अभी नहीं हुआ। औद्योगिकरण भारत में संपूर्ण नहीं हुआ है, जब तक पूर्ण रूप से औद्योगिकरण होता है हम मानेंगे नहीं, हम मानेंगे कि भारत प्रदूषित हो सकता है। तो कथन मात्र 2 मानिए। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं, और सेकंड, कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। निष्कर्ष 2 निकलते हैं कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है, और सेकंड, जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। आपके पास आधा मिनट है। आप कमेंट जरूर करें, आपको अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करें। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है वो भी बताएं। ठीक है, आपने कर लिया होगा कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। इसने साफ साफ कह दिया कि भाई जितनी भी हॉलीवुड मूवी बनती है सभी में वायलेंस भर भर के होता है। हाँ भाई होता, आप चाहे जो मूवी ले लो भी है, आप जो भी मूवी ले लो, टॉम क्रूज की ले लो तो भी हिंसात्मक बोल दिया इसने, या भाई 300 मूवी ले लो तो भी हिंसात्मक है, सारी मूवी इसने हिंसात्मक के डब्बे में डाल दी। सेकंड बोल रहा है भाई कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है, कह सकते हैं कुछ लोगों को अच्छा लगता है, हो सकता है सबको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, याद रखना कुछ वाले वर्ड है आप इस। फर्स्ट, अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है, ये बात तो सही है। क्यों? कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक है यहाँ पे, तो जो बंदा अंग्रेजी चलचित्र देखेगा उसको हिंसा तो अच्छी लगनी है। ठीक है, सेकंड, जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। ये तो कहीं कहानी है भाई कि भाई यहाँ क्या कुछ लोगों को, यहाँ पे कह रहा है जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है, जरूर थोड़ी भाई कि अंग्रेजी चलचित्र देख के हिंसा लगे। आपने एक मूवी देखी थी गैंग ऑफ वासेपुर, उसके अंदर पता है उसका बेटा जो वो मूवी देख के आता उसको पूछता है आपसे नहीं हो पाएगा, तो क्यों आपसे नहीं हो पाएगा? भाई चलचित्र देखने वाला हर कोई हिंसा थोड़ी कर सकता, अगर आप में दम होता तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ये कथन तो आपका ऐसे ही गलत है, तो मात्र कथन प्रथम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, और दूसरा है कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। 2 कथन स्टेटमेंट है आपके पास, और ये कंक्लूजन है प्रसन्नता व सद्गुण का परस्पर संबंध है, और दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता। तो आपके पास टाइम है, आधा मिनट है, आप करिए। देखो क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा आपको है ना वेन आरेख डायग्राम जैसा दिख रहा होगा, कुछ ये ना कुछ वो नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में टच होते हैं। आप कभी कभार एग्जाम में देखना आपको कंक्लूजन वाले ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं सीधे सर, जिसके अंदर आप इसको वेन डायग्राम समझ के कर नहीं पाते कभी कभार। तो हमको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूरी है। मान लो कोई छोटा एग्जाम, पटवारी जैसा एग्जाम हुआ, सॉरी पटवारी क्या कांस्टेबल जैसा एग्जाम हुआ, उसमें नॉर्मल सी चीज पूछ ली इसके अंदर आपको कंक्लूजन के लिए, तब वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए क्या सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न, मतलब भाई सद्गुणी व्यक्ति हो गए प्रसन्न हो गए, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। ठीक है, चलो बात करते आगे। प्रसन्नता व सद्गुणा परस्पर संबंध, हाँ ये तो ही कि सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, तो प्रसन्नता व सद्गुण का तो संबंध है, तो प्रथम कथन सत्य हो गया भाई। सेकंड, दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं हो, तो सही बात है ये भी, कोई भी दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है तो नहीं होता। तो यह इसमें कथन 2 और प्रथम दोनों निहित हो गए। क्वेश्चन नंबर 70, फर्स्ट, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, और सेकंड, सचिन की बहन अच्छा गाती है। तो निष्कर्ष प्रश्न निकलता है कि सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी। देखो
आप अगर जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो आपको इसे गलत, क्योंकि सचिन और उसकी बहन, तो ये तो साफ साफ भी गलत है। सचिन की बहन अच्छा गाती है, मतलब वो गायक है, तो दूसरा सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली, हाँ फिर दोनों प्रतिभा है भाई, सचिन क्रिकेट अच्छा खेलता है, सचिन की बहन अच्छा गाती है, तो दोनों भाई, तो कथन जितिया हमारा सत्य है, तो केवल कथन सेकंड ही। क्वेश्चन नंबर 18 करिए आप। एग्जाम में पढ़ देता हूँ। एग्जाम में असफलता के कारण अनियमितता, और सेकंड कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। निष्कर्ष, प्रथम असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, और दूसरा सभी सफल छात्र नियमित होते हैं। आप करिए, आपके पास आधा मिनट है। ठीक है, कि एग्जाम में असफलता के कारण अनियमितता, भाई एक रीजन है भाई, कोई बच्चा रोज ही नहीं आ रहा तो असफल हो रहा, सही है। कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं, नियमित छात्र भी हो जाते हैं भाई, हो सकता है कि भाई कुछ आता हो नहीं, आप रोज स्कूल जा रहे हो, वहाँ कुछ सीख नहीं रहे हो, तो नियमित है, पर भाई बच्चे का ध्यान न मानिए तो वो असफल हो गया। तो निष्कर्ष, प्रथम असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। देखिए मैं इसमें देखते हैं बता सकता हूँ, ना प्रथम है ना द्वितीय है। कारण कि मैंने आपको बताया सभी, इनमें सभी कुछ निश्चित रूप से, और भी मैंने आपको 7-8 शब्द बताए, अगर ऐसे शब्द आ जाए तब साफ साफ कह देना, ना प्रथम हो सकता ना सभी। देखो असफल होने सभी छात्र नियमित होते हैं, आप देखो साफ साफ नहीं कि भाई सभी छात्र नहीं हो सकते। दूसरा, सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते, तो ये भी नहीं लिखा भाई कि सफल छात्र होना नियमित नहीं है, जरूर थोड़ी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए आरएस के एग्जाम में हुआ था, आरएस 2023 जो अभी अभी हुई कुछ दिनों पहले, उस एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या है कि पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त ने नगर एक के नागरिकों से कहा, कोई भी नगर हो गया एक, उससे ये कहा कि मेरा सर्वप्रथम प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना। उससे दो निष्कर्ष निकाले उसने कि नगर एक के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, और सेकंड आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके तथा शहरों के सौंदर्यकरण के बारे में अच्छा अनुभव है। वही आपके पास डेढ़ मिनट आरएस 2023 प्री के एग्जाम में था, अब इसको सॉल्व करें। अगर 30 सेकंड है। ठीक है, आज हम 21 तक चले जा चुके हैं, अब हम 30 क्वेश्चन अगर आपने इसके प्रैक्टिस कर लिए तो मेरे को नहीं लगता इसके बाद से भी कुछ आ सकता, लगभग सब कवर हो गया। अब हम कुछ एग्जाम के देंगे, खास करके आरएस के, आरएस 2023, आरएस 2018, एक और क्वेश्चन आरएस 2019, सॉरी 2018, आरएस 2023, आरएस 2018 हो गया ना, आरएस 2021, तो आरएस 2021 है उसका हम देखते ही है। और लास्ट जो 2021 बचा वो कुछ क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में वो क्वेश्चन डाल दूंगा। तो हमने 3 आरएस के एग्जाम के पहले क्वेश्चन देख लिए और बहुत सारे सॉल्यूशन कर लिया। अब आप इसका आंसर बताएं, आपका टाइम लगभग खत्म हो गया। पद ग्रहण करने के बाद, ठीक है, कोई व्यक्ति वही म्युनिसिपल आयुक्त है, उसने पद ग्रहण कर लिया, और कोई भी शहर उसके नागरिकों से कह दिया कि मेरा सबसे पहला काम और प्रमुख काम इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना। ठीक है, इसको काम है भी, कोई शहर है उसको अच्छा सुंदर बनाना, किसकी तरह, इंदौर की तरह। क्यों इंदौर की तरह, क्योंकि इंदौर स्वच्छता में सबसे पहले नंबर पे। इसका फर्स्ट निष्कर्ष वो दे रहा है कि नगर एक के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये कहीं पर भी नहीं है कि भाई नगर जो ए है उसके नागरिक को कुछ पता नहीं चलता, या उनको कुछ उसके नगर के बारे में पता नहीं है, या उनको कोई जागरूकता नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं। तो ये क्वेश्चन इसकी नेगेटिविटी के बारे में बताता है। क्या बताता है, नेगेटिविटी के बारे में। तो मैंने क्या बोला कि कुछ सकारात्मक कथन है उसका नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकल सकता, मतलब कथन पहला तो हो ही नहीं सकता। फिर सेकंड, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं, आपको इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखो भाई, वो कह रहा है कि मेरा सबसे पहला काम और प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। उसने ये कही नहीं है कि भाई मैं इंदौर से आया हूँ और मैं इंदौर की तरह सुंदर बनाऊंगा, नहीं। तो आप साफ देखिए आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके, इस चीज को बोला ही नहीं है। तो ना कथन 1 ना कथन 2 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 आरएस 2018 का क्वेश्चन कह रहा है, आजकल माता पिता अपने बच्चों में, भाई आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को किसी भी फीस देने के लिए तैयार है, कितनी भी फीस देने के लिए तैयार है। भाई आज सब आप देखते हो कितनी कितनी फीस है, पर वो देने के लिए तैयार है। तो इसके दो निष्कर्ष हैं, माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है, और सेकंड
आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, तो आप बताइए, आपके पास है आधा मिनट है आंसर बताना। देखो, आपके दिमाग में ये कभी ना आना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत कठिन है। ये सब कहने की बातें, लोग तो आपको ये डिप्रेस करने के लिए इधर बैठे रहते हैं हमेशा कि आपसे ये नहीं हो पाएगा। बट सच है कि आप एक बार ट्राई तो करिए। ये क्वेश्चन बड़ी, हम जानते हैं कि हाँ आरएस के एग्जाम में आते हैं, टफ है, बट एक बार आप ट्राई करिए। हो सकता है आप जब एग्जाम में उतरे और आपकी यही एक क्वेश्चन सबसे पहले राइट हो। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते, नहीं, यू कैन एंड यू विल विन। आप कर सकते हो और आप जीत भी सकते हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, जो रीजनिंग की स्टेटमेंट कंक्लूजन जैसे आते हैं, उसको आप आराम से कर सकते हो। अगर आप 30 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर दो और एग्जाम से जाने के पहले एक बार वापस 30 क्वेश्चन देख लो, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन कि आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन, मतलब भाई उच्च जो शिक्षण संस्था होती है, जिसके पास बहुत अच्छा मतलब फैसिलिटी होती है, पैसे अच्छे होते हैं, जिसके अंदर कुर्सी चेयर और आपने आलीशान स्कूल है जो उसको हम कह सकते हैं, तो उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं कितनी भी फीस देने के लिए तैयार रहते हैं। उसके अंदर फर्स्ट वो बोल रहा है कि माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है कि माता पिता किसके उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं कितनी, भाई आप उनको 1 लाख रुपए भी मांगो तो वो देने के लिए तैयार है। तो मूल रूप से क्या है कि भाई बच्चों का उत्तम विकास हो, उसके लिए माता पिता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार, मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार, मतलब उनके ऊपर उसकी धुन सवार है भाई कि हाँ हमारे बच्चों का उत्तम विकास हो, इसके लिए आप कुछ भी करवा लो, हम तैयार। और सेकंड, आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले, ये कथन तो सत्य है। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले, ना यहाँ पर ये बात कही ना यहाँ पर ही, क्योंकि पैसों की बात कही है ही नहीं कि माता पिता पैसे वाले हैं या नहीं है, तो ये कथन तो ऐसे ही भाई कुछ है ही नहीं। और दूसरा, मैंने आपको एक वर्ड बता था, सभी, यदि कभी सभी शब्द आ जाए, निश्चित रूप से आ जाए, ऐसे कुछ शब्द जो मैंने पहले वीडियो में बताए थे, अगर ऐसे आते तो आप लगभग वो हो ही नहीं सकते। एक बार आप पढ़ना, परंतु 90% वो हो ही नहीं सकते। तो 23 और 24, अब देखो पहला क्या, 22 क्वेश्चन कि लाइट सूर्य से आती है, और दूसरा दिया पंख लाइट होते हैं। आजकल ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बढ़ गए। पहले क्या होता था कि भाई उसको कथन देने होते तो वो अलग टाइप के दे देता था, बट आजकल क्या होता है कि भाई उसके पास अब कथन कितने हो गए, आपको 100 दे 200 दे, परंतु उसके एग्जाम जैसे जैसे हुए, अब वो क्या करता है इन कथनों के साथ में ही वो आपको दे देता है वेन डायग्राम जैसे जो क्वेश्चन होते हैं, भाई सूर्य लाइट से आती है, पंख लाइट होते हैं। उसके लिए क्वेश्चन सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक था। इस टाइप के क्वेश्चन देके आपको फंसाने की कोशिश करता। तो आप इस क्वेश्चन करो कि लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट होते हैं, दो निष्कर्ष है, पंख सूर्य से आते हैं, सेकंड सूर्य लाइट थे। आप करो, आपके पास आधा मिनट है। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है, खास करके 22वां 24वां ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल। आपने कर लिया होगा, मैं पढ़ता हूँ। लाइट सूर्य से आती है और पंख लाइट होते हैं। भाई सूर्य है, उससे लाइट आ रही है, और जो पंख है वो लाइट होते हैं। पहली चीज, हम इसके अंदर फर्स्ट पढ़ते सेकंड, सूर्य लाइट है। भाई लाइट सूर्य से आती है, बट यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि सूर्य ही लाइट है, सूर्य लाइट नहीं है। लाइट जो है वो सूर्य से आ रही है, पर सूर्य लाइट नहीं है, तो सेकंड प्रथम तो ये हो ही नहीं सकता, इसको हम कर देते क्रॉस। दूसरा, पंख सूर्य से आते हैं। देखो इसके अंदर क्या सीधा सा बात है कि भाई लाइट सूर्य से आती है और पंख लाइट होते हैं, तो पंख सूर्य से आते नहीं, सूर्य से आते लाइट ही रही है, सूर्य से तो आ लाइट ही रही है, वो पंख नहीं है। पर हाँ पंख लाइट होते हैं, बट आ कौन रहा है, ध्यान से वापस सुनना कि भाई सूर्य से कौन आ रहा है, सूर्य से आने वाली तो केवल लाइट है, ठीक है। सूर्य से आ लाइट रही है, फिर वो बात कर रहा है कि पंख लाइट होते हैं। भाई हमको केवल देखो वर्ड को पकड़ना है, कितना खतरनाक क्वेश्चन। आप देखो कि पंख सूर्य से आते हैं, पंख जो है वो सूर्य से आते हैं, बट यहाँ फिर कह रहा है पंख लाइट होते हैं, मतलब हमको जो आ रहा है ना केवल उस पर ध्यान देना। आ कौन रहा है, लाइट आ रही है, वो सूर्य से आ रही है। यहाँ पे पंख आपको केवल कंफ्यूज करने दिया है, इसलिए ना कथन प्रथम ना कथन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम
आवश्यक है। अगर निष्कर्ष दे रहा है कि जॉन 70 ईयर की आयु में टेनिस खेलता है, और सेकंड अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। तो आप दोनों करिए, आपके पास 7 मिनट है। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना, स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूज वाला है कि भाई एग्जाम में हो सकता है आप फंस जाओ जाके, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आप क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कर लिया हो आपने? क्वेश्चन नंबर 23 है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। कहने का मतलब वो चीजें जो अच्छे स्वास्थ्य को इंडिकेट करती है वो हमारे लिए इसके अंदर है। वो चीजें जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए इंडिकेटेड करती है वो हमारे लिए है। सेकंड बोल रहा है अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि भाई आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, बट ये नहीं कहा गया भाई जो व्यक्ति शारीरिक व्यायाम नहीं करता उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता। ऐसा तो कहीं कहा नहीं है, ये तो एक नेगेटिव वाक्य हो रहा है। तो आपका कथन सेकंड तो यहाँ हो ही नहीं सकता, आप इसको क्रॉस कर दो। फर्स्ट कह रहा है कि जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता। टेनिस खेलना एक अच्छी आदत है, उस टेनिस खेलने से मतलब एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम हुआ, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। इसी प्रकार टेनिस खेलना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पे देखिए ये जॉन, ये 70 वर्ष केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। यहाँ पे आप समझना कि भाई एक व्यक्ति किसी आयु में टेनिस खेलता, तो टेनिस खेलना अच्छे स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, इसलिए हमारा कथन प्रथम सत्य है। तो मात्र कथन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये वापिस वैसा ही है कि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं और सुकरात दार्शनिक था। अब वो फंसाएगा ऐसे क्वेश्चनों में वो एग्जाम में कि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, जितने भी दार्शनिक आपने देख रहे हो इस दुनिया में वो सभी पुरुष होते हैं, इसने पहले ही मान लिया, और सुकरात दार्शनिक था। तो भाई आप करिए, अब 12 मिनट है। तो निष्कर्ष क्या है कि सुकरात पुरुष था, सेकंड है महिला दार्शनिक नहीं बन सकती। आपने कर लिया होगा, इजी था ये तो, पढ़ना ज्यादा था नहीं, आपको सोचना ही था केवल। क्या कह रहा है कि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, इस दुनिया में जितने भी दार्शनिक जो होंगे वो केवल पुरुष होंगे, उसके अलावा कोई जेंडर नहीं होगा। दूसरा सुकरात दार्शनिक था। भाई सुकरात के दार्शनिक होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है सुकरात का पुरुष होना। यदि सुकरात पुरुष ही नहीं तो दार्शनिक नहीं होगा। तो पहला कथन सत्य। सेकंड, महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती। अब देखिए क्या कह रहा हो कि भाई सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, मतलब महिला तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दार्शनिक होते हैं वो पुरुष होते हैं। महिला दार्शनिक बन सकती है? नहीं बन सकती। तो सेकंड कथन भी सत्य है। तो कथन प्रथम व कथन द्वितीय। नंबर 25 आपके लिए वापस वही टाइम है कि भाई कोई भी बंदर गा नहीं सकता, परंतु कुछ बंदर बात कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक बात सुन लीजिए, अब नेक्स्ट टाइप की ओर आ रहे हैं। अब इस टाइप में क्या होता है, आपको कोई दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, या फिर आपको निष्कर्ष दे दिया जाएगा। निष्कर्ष देकर आपको कथन पूछ सकता है, या स्टेटमेंट देकर भी कथन पूछ सकता है। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया 26 का, उसमें आपको एक निष्कर्ष दिया, कंक्लूजन दिया, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। आप बता, ये क्वेश्चन है कोई भी बंदर गा नहीं सकता, परंतु कुछ बंदर बात कर सकते हैं। फिर ए, कुछ बंदर गा सकते हैं। बी, सभी बंदर गा नहीं सकते। सी, सभी बंदर बात नहीं कर सकते। डी, सभी बंदर बात कर सकते हैं। इन चारों में एक ऑप्शन हमारे लिए राइट है, और इस ऑप्शन को हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे बाद में। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपने कर लिया होगा कि भाई कोई भी बंदर गा नहीं सकता। सबसे पहले मतलब वो कथन भाई बंदर गा ही नहीं सकता, साफ बात। कि कुछ बंदर गा सकते हैं,
मैं रिजेक्ट मार दूंगा भाई कि भाई कोई भी बंदर गा नहीं सकता, बात खत्म। दूसरा, सभी बंदर गा नहीं सकते, ये थोड़ा बहुत रिलेवेंट है, हम इसको 5 मिनट के लिए मान लेते हैं, हाँ सही हो जाए। सी, सभी बंदर बात नहीं कर सकते। देखो आप सेकंड पढ़ोगे, कोई भी बंदर गा नहीं सकता परंतु कुछ बंदर बात कर सकते हैं। तो सभी, मैंने क्या बोला, सभी जैसे सभी बंदर बात नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता भाई, कुछ तो कर रहे हैं। सभी बंदर बात कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? कि कुछ बंदर तो बात कर रहे हैं, तो सभी बंदर बात कर रहे हैं, मतलब कुछ बंदर बात नहीं भी कर सकते। तो हमारा ऑप्शन हो गया राइट बी। क्या हो गया? राइट बी। क्वेश्चन नंबर 26, हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते, और पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं। आप करिए। कर लिया आपने कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, वो इतना कह रहा है कि जितने पुस्तकालय आपके उसमें पुस्तकें होती है, नॉर्मल सी बात। कौन सा कथन सही है? पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं। देखिए ये कह रहा है हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, पर ये जरूरी नहीं कि उन पुस्तकालयों के बाहर भी पुस्तक नहीं हो सकती। पुस्तकालयों के लिए पुस्तक होती है, परंतु हो सकता है आपके घर में भी पुस्तक हो। तो भाई पुस्तक केवल पुस्तकालय में होती है, कथन तो पहले ही गलत। सेकंड, कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते सही हो जाता है। कह भी सकते हैं भाई कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। हाँ, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते। पाठक की बात ये कर ही नहीं रहा, भाई पाठक हो नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं, ये कथन ऐसे गलत। लास्ट, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं। आपने मिर्जापुर सब ने देखी हुई, क्या पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती है? नहीं, कुछ और काम के लिए भी हो सकती है। तो भाई पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, तो ये जरूरी नहीं, तो ये भी हमारा गलत। तो भाई कथन बी कि कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। ठीक है ना भाई, कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए नहीं होती, अलग अलग काम के लिए हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, अनेक धूम्रपानकर्ता कैंसरग्रस्त हैं, अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता है, धूम्रपान से हमेशा कैंसर होता है। इस पुस्तकालय से बात है, तो मैं जिस पुस्तकालय में जाता हूँ या जाता था, उन पुस्तकालय में तो पढ़ाई तो होती ही नहीं थी, उन पुस्तकालय में तो कुछ और ही लोग करने आते थे। इसलिए पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पर हाँ इसको अन्यथा ना लें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया कि भाई हर पुस्तकालय पुस्तकें होती है। ठीक है, आप इस पे ध्यान दें कि भाई पुस्तकालय केवल पुस्तकों में होती है। ठीक है, ये तो कह नहीं रहा, थर्ड भी नहीं कह रहा, तो बी सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। आप भी करें 27 क्वेश्चन। अनेक धूम्रपान करता है कैंसरग्रस्त है, अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता है, और सेकंड धूम्रपान से हमेशा कैंसर होता है। कर लिया हो आपने कि अनेक धूम्रपान करता कैंसरग्रस्त है। भाई जो बीड़ी सिगरेट फूक रहा है वो कैंसरग्रस्त है। ठीक है, हम मान लेते हैं अनेक, सभी नहीं अनेक। तो अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता है, तो देखिए ये क्या इस लाइन को उल्टा बोल रहा है। गिरी सीधा सीधा बोलता है कि अधिकांश धूम्रपान करता है कैंसरग्रस्त, हो सकता है हम सोचते कुछ कि हाँ हो जाए, पर ये कह रहा है कि अधिकांश कैंसर रोगी नहीं। ये हमारे पास कोई डाटा नहीं है इसका, ना इसने यहाँ पे डाटा दिया है ना आंकड़ा। हो सकता है भाई सबसे ज्यादा रोगी तो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। हम अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा, जिसको मैं काट दूंगा सर सब। सेकंड, धूम्रपान से हमेशा कैंसर होता है, तो भाई जरूरी नहीं, हमारे तो भाई बहुत सारे फूक के चले गए, उनको तो अभी कैंसर नहीं हुआ है। आप भी आपके परिवार में देखो भी, पुराने लोग चीलम बीड़ी सिगरेट कितने जने फूक के चले गए, उनको कभी कैंसर हुआ नहीं हुआ? आज भी वो फूक रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता। सेकंड कथन भी नहीं है, और ना वो यहाँ पे कह रहा कि ये केवल अनेक धूम्रपान करता कैंसर करते, धूम्रपान से हमेशा कैंसर ही हो जा रहा है, जरूरी नहीं।
कैंसर हो ही जाता है कोई जो इस चैप्टर के स्टैंडर्ड कंक्लूजन के लास्ट 2 क्वेश्चन 28 और 28 और 29 क्या कह रहा है कि अनेक विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक सृजनशील होते हैं, सृजनशील व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं। देखो मैंने जितने भी टाइप सारे टाइप पे क्वेश्चन किए, इस टाइप के भी किए, इस टाइप के ऊपर जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके ऊपर 2 कंक्लूजन दे देगा और वो पूछेगा इसमें कि पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, निहित है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़िए, अनेक विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक सृजनशील होते हैं, सृजनशील व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं। तो पहला बोल रहा है अनेक विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक सृजनशील है, सृजनशील विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं, सभी विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं, और जो व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं वो अत्यधिक सृजनशील होते हैं। आप करने की कोशिश करें इसको। हम इसी प्रकार से जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, तो हम अगला चैप्टर डालेंगे फिर स्टेटमेंट एंड पूर्व धारणा, मतलब कथन और पूर्व धारणा है जिसको हम कहते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं एसम्पशन, स्टेटमेंट एसम्पशन, हम वो टॉपिक डाल देंगे। तो आप कर लिया आपने सॉल्व, में जानता हूँ। देखिए अनेक विज्ञान कॉलेजिएट, मतलब भाई जो विज्ञान में कॉलेजिएट होता है अत्यधिक सृजनशील होते हैं, और सृजनशील व्यक्ति जो है वो अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं। देखो कि अनेक विज्ञान कॉलेजिएट, मतलब अनेक विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक सृजनशील होते हैं। तो भाई ये तो पहली वाली कह रहा, मतलब सबसे अच्छा और उपयुक्त निष्कर्ष तो ये हो गया। सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या कह रहा कि भाई साथ साथ वो बोल रहा है, हाँ सेकंड बात बोल रहा है सृजनशील विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक, मतलब सृजनशील विज्ञान कॉलेजिएट, यहाँ पे शब्द सृजनशील व्यक्ति होना चाहिए, कॉलेजिएट तो हो ही नहीं सकता, इसको आप काट दो। सी देख लो, ये सभी विज्ञान कॉलेजिएट, मैंने क्या बोला कि आपके सामने जो भी सभी जैसे शब्द आए तो एक बार आप ध्यान से देखना, होगा ही नहीं कभी भी कि सभी विज्ञान कॉलेजिएट, यहाँ पे अनेक आ रहा है, यहाँ सभी आ रहा है, जैसे क्रॉस। और जो व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं वे अत्यधिक सृजनशील होते हैं, मतलब जो व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं वह अत्यधिक सृजनशील कॉलेजिएट, यहाँ पे एक शब्द सृजनशील कॉलेजिएट होते हैं। ठीक है, अब भाई सृजनशील कॉलेजिएट क्या है, उनको तो होना चाहिए था विज्ञान कॉलेजिएट होना चाहिए था, तो ये भी हो नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है केवल ए, यानी विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक सृजनशील होते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का 29 कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं और छात्र सिपाही नहीं होते। कथन प्रथम, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते और कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। ये आरएस के किसी पेपर में आया था, मैं पेपर का ईयर बोल रहा हूँ, करीब करीब 2016 या 15 या जो भी ऊपर के जो आरएस उसमें हुआ था, ये पुराना क्वेश्चन है, उस समय ऐसे क्वेश्चन आते थे। जो आज के तो आप क्वेश्चन देखोगे तो उसका लेवल बड़ा प्लस हो चुका है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आरएस के अंदर आ चुके हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए कि भाई मैंने 29 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराई, आपको नियम आगे बढ़ाए, आपको अगर अच्छा लगे, समझ में आया, तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों से, कि भाई जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐसा नहीं हो कि भाई उनकी से ही छूट जा। बड़ा ही अलग सा टॉपिक, खास टॉपिक, थोड़ा बच्चों को हार्ड भी लगता है, एग्जाम में जब आता है जिसकी करना इतना आसान ईजी नहीं होता। तो आप सब अपने दोस्तों को बताना, है ना। तो जितने एग्जाम में आपके कोर्स में अगर ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है तो आप ये पढ़ें जरूर, एग्जाम में निश्चित आता है ये क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई कि सिपाही अपने देश की सेवा नहीं करते। मान लीजिए कि जो सैनिक होते हैं सिपाही अपने देश की सेवा नहीं करते और छात्र सिपाही नहीं हो रहे, मतलब छात्र जो है सो सिपाही नहीं है। तो फर्स्ट निष्कर्ष, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते। साफ साफ देखिए कि छात्र तो सिपाही नहीं है और सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। यहाँ पे एक गलती हो गई, मतलब सिपाही देश की सेवा नहीं करते, यहाँ पे जो है सेवा नहीं करते ये लिखा। तो छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, ऐसा तो है नहीं भाई, कहीं लिखा हुआ कि छात्र सिपाही नहीं होते, छात्र सिपाही नहीं होते, बट और सिपाही अपने देश की सेवा करते, मतलब ऐसा तो कहीं नहीं कि छात्र सिपाही नहीं होते देश की सेवा ही नहीं करते। हो सकता है भाई सिपाही नहीं होकर भी देश की सेवा करते हो, तो ये कथन मेरे को सही लग ही नहीं रहा। सेकंड, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते, मैंने बोला था कुछ, सभी ऐसे शब्द है तो आप ध्यान रखना, ये कभी होते नहीं, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा कि कुछ छात्र देश की सेवा करते हैं, उस बारे में बात ही नहीं करी, ये एक्स्ट्रा हमको कल कंफ्यूज करने के लिए बात करना। ठीक है, तो आपका ये सेशन आज का ये कंप्लीट हुआ स्टेटमेंट कंक्लूजन का। हमने टोटल में 2 वीडियो बना, जिसमें फर्स्ट में नियम और करीब 10 क्वेश्चन करें, और सेकंड के अंदर हम टोटल 29 क्वेश्चन तक पहुंचे। आप अगर एग्जाम में जाए इनकी प्रैक्टिस कर ले तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो
तो आप जब भी आप अपने दोस्तों को बताएं कि भाई हाँ ऐसा है, 29 क्वेश्चन लेके एक सर आए हैं, है ना, और आपकी इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपको इसमें फायदा मिलता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।